ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज करनी के बारे में बात होगी। आज संसार में लोगों की करनी कैसी है, करनी कहते किसे हैं, उसको जाने। तत्पश्चात इस अंग पर कबीर वाणी को श्रवण करेंगे। ये कबीर वाणी करनी के अंग पर क्या संदेश दे रही है। तो ज्ञान को कर्तव्य में उतरना ही करनी है। फिर एक बार लाइन को श्रवण करें। ज्ञान को कर्तव्य में उतरना ही करनी है। करनी कथनी से अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, जो करनी है वो कथनी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बता रहे हैं। कथनी करनी पर ही आधारित होती है। बिना करनी के कथनी का कोई महत्व नहीं होता। कथनी और करनी में सामंजस्य होना आवश्यक है। कथनी और करनी में सामंजस्य रखते हुए कार्य करना चाहिए। जो लोग कथनी के अहंकार में बड़े बड़े ज्ञानोपदेश व प्रवचन आदि देते हैं और उन्हें स्वयं अपने आचरण में नहीं उतारते, वे अज्ञानी होते हैं। देखिए, साफ साफ एक संत ने निर्णय ले दिया, जो खुद नहीं उतरते वो अज्ञानी होते हैं। जो प्रवचन देता है वो खुद भी उस वाणी के अनुसार अपना जीवन यापन करे, उसका जीवन एक प्रभु के याद से भरा हो, प्रभु के सिमरन से भरा हो, मन उसका साफ हो, कोई अहंकार ना हो। ऐसा संदेश इस करने के अंग में। तो देखिए क्या संदेश दे रही है ये वाणी करनी पर। करनी गर्भ निवारणी, करनी गर्भ निवारणी, मुक्ति स्वार्थी सो। कथन तजी करनी करे, कथन तजे करनी करे, तब मुक्ता हल होए कबीरा, तब मुक्ता हल होए। करनी गर्भ निवारणी, मुक्त स्वार्थी सोए, कथनी तज करनी करे, तब मुक्ता हल होए। अहंकार को त्याग कर करनी करो, जिससे मुक्ति रूप स्वार्थ सिद्ध हो। जो मुक्ति है उसमें सिद्धता आवे और अहंकार का त्याग हो, ऐसा इस वाणी में संदेश दे रहे हैं। अब कथनी और अहंकार को त्याग कर कर्तव्य करोगे तब ही मुक्ति मिलेगी। ये मुक्ति मिलेगी तब जब अहंकार और कथनी को त्याग दोगे। उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। तो आइए एक वाणी और श्रवण करें, जो आज संसार में नित्य प्रति गलत करनी बहुत देखने में आ रही हैं। लोग नहीं सोचते कि किसी का नुकसान होगा, बस करनी से मतलब है किसी का नुकसान हो, अपना फ़ायदा होना चाहिए, दूसरे का कोई नुकसान ना हो। तो ऐसी करनी के बारे में एक संत क्या बता रहे हैं। जैसी करनी जासुकी, जैसी करनी जासुकी, तैसी भुगतै सो।
बिन सतगुरु की भक्ति के, बिन सतगुरु की भक्ति के, जन्म जन्म दुख होए कबीरा, जन्म जन्म दुख होए। देखिए, जन्म जन्म का दुख बता रहे हैं इसमें। जो जैसा करता है वैसे ही भुगतता है। आज संसार में देखिए, जो चोरी करता है तो उसके घर और बड़ी चोरी होती है। जो कत्ल करता है उसकी हालत नर्क से भी बुरी होती है। कभी भी पूरा का पूरा परिवार एक्सीडेंट में मारा जाता है या जेल काटता है। सलाखों के पीछे इसकी सारी जिंदगी ख़त्म हो जाती है या फिर फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता है। ये है गलत करने का फल। तो यहाँ देखिए बता रहे हैं, जैसी करनी जासुकी तैसी भुगत सोए, बिन सतगुरु की भक्त के जन्म जन्म दुख होए। जो जैसा करता है वैसा ही भुगतता है। कभी कभी करनी इसी जन्म में मिल जाती है और जन्मों जन्मों की भरमना एक प्रभु की शरण से दूर हो जाती है। ये है प्रभु का चमत्कार। और ये संसारी मानव समझता है चमत्कारी मैं हूँ, मैंने चमत्कार करा, मैंने उसका खून कर दिया, मैंने उसका कत्ल कर दिया, अब मेरा नाम हो गया। ये है आजकल का समाज। ये चोरी डकैती और बुरी भावनाएं, बुरी दृष्टि से देखना, लोगों को देखकर जलना, ये आम स्वभाव ऐसा देखने में आता है। वो कुछ कलयुग का असर, कुछ देखा देखा परिवारों में संस्कार ठीक ना होना, एक सही भक्ति ना होना दर्शाती है ये गलत भावनाएं। तो जो जैसा करता है वैसा ही भुगतता है। सतगुरु की भक्ति बिना बार बार जन्म लेकर दुख भोगता है। कौन सा जन्म मिले, किस पशु का जन्म मिले, किस पक्षी का जन्म मिले, जो गलत कर्म करता है, गलत करनी होती है, उसका जन्मों जन्मों ऐसे ही जन्म होते रहते हैं जो कीड़े मकोड़ों की तरह नालियों में सड़ते हैं। तो ऐसे जीवन से बचें। ये जो 84 लाख योनियों में चोला है, ये दुर्लभ चोला बताया गया है। इस दुर्लभ चोले में कत्ल, चोरी, डकैती, लोगों को देखकर जलना, ये इस चोले का काम नहीं है। ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी बदनामी है जो प्रभु इस संसार में सबको देख रहे हैं। सबका हिसाब उनकी डायरी में है। हर जीव का कर्म उनके पास नोट है। तो एक एक करनी का, एक एक कर्म का हिसाब आपको देना पड़ेगा। तो ऐसी करनी करें जो अहंकार से लिप्त ना हो और एक प्रभु की शरण लें और प्रभु को याद करें, प्रभु का सिमरन करें। तो निश्चित ही आप इन भावनाओं से गलत बच सकते हैं और आपको निश्चित ही ईश्वर की शरण मिल सकती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें और अपनी फिर एक दास की अपील कि अपनी करनी को ठीक करें, तभी
असली आनंद है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।